नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और मार्केट ने आज एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, गैप अप ओपनिंग के बाद पूरा साइडवेज चला गया। तो उस कंडीशन में मार्केट कल कैसा बिहेव करेगा, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं हम ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो इंडिसेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब करीब आपको 125 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 91 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। बिकॉज ये फ्यूचर सुबह सुबह भी करीब करीब 140 पॉइंट और 120 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई और कहीं ना कहीं तक गैप अप ओपनिंग ऊपर के लेवल पर सस्टेन भी करी है। आज के अगर ट्रेडिंग सेशन में सबसे अच्छा जो एक मूवमेंट हुआ वो हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कह सकते हैं हम पिछले 10 दिन से काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी, आज अच्छा खासा उसमें उछाल देखने को मिला और करीब करीब आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3% चढ़ के बंद हुई है। यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और अगर यहाँ पे हम निफ्टी स्मॉल कैप आपको 3% के जंप के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ बंद हुई है। और मिड कैप भी कह सकते हैं, मिड कैप की एक्सपायरी तो मिड कैप भी करीब 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो ब्रॉडर इंडेक्स था उसमें दोबारा से एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी ना चलें, बट जो ब्रॉडर इंडेक्स था वो दोबारा से चलने के इंडिकेशन दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बट हमें बात करनी है यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, तो उसको समझते हैं कल कैसा हो सकता है, क्योंकि कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है होती है, तो कहाँ पे हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ऑप्शन चेन डाटा को। अगर ऑप्शन चेन डाटा में हम देखें यहाँ पे, तो निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा 3 अप्रैल का जो दिखा रहा है वो आपको यहाँ पे निफ्टी का 4 अप्रैल का डाटा हम देखते हैं। तो इसमें जो सिचुएशन दिख रही है वो दिख रही है कि 22,500 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ पे कि कॉल राइटिंग हो रही है करीब करीब 76 लाख की और जो पुट राइटिंग है वो करीब 51 लाख की हो रही है। हम 22,500 के नीचे ही ट्रेड किए हैं। आज के दिन भी हम कोशिश तो करिए ऊपर जाने की, बट कंटिन्यूसली फिर हम 22,500 के नीचे ही रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखो। देखो आज जैसा कि मैंने आपको कल भी एनालिसिस में बताया था कि जब तक ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये साइडवेज सा ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी रेंज है मार्केट के हिसाब से। कि क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी एक मूवमेंट यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। जो आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे का, उसमें ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका था। एंड ऑफ द डे में यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है आज मार्केट गैप अप खुला। इस सेल ऑफ को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, पुटें खरीदना स्टार्ट करी होगी या फिर शॉर्ट करना स्टार्ट किया होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को उनका प्रीमियम खाना था, तो इसने पूरा साइडवेज चला गया। तो क्या हुआ, पुट के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे दोबारा से गिर गए। एक तो गैप अप ओपनिंग की वजह से गिर गए, दूसरी चीज़ है जिन लोगों ने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई होगी उनको भी लॉसेस ही हुआ होगा, क्योंकि कोई फर्दर मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यही रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 22,500 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता, एटलीस्ट 1 घंटा काम नहीं करता या 2 घंटे काम नहीं करता, तब तक इसको ब्रेकआउट तो नहीं मान सकते। तो सिंपल ही चीज़ है, 22,520 जो 30 का जोन है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर उसके आसपास मिलता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। यानी ऊपर के लेवल पे अराउंड 22,530 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि न्यू लाइफ टाइम हाई होगा। और वहाँ लगता है तो उसके बाद वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ सकती है, तो वहाँ पे हम सेलिंग के लिए ही ढूंढेंगे मार्केट को। खासकर निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया, इनको हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। नीचे अगर ये आज के लो के नीचे जाता है तब भी हम इसको सेल करेंगे, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और अगर आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो एरिया है पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका ये जो एरिया है ना, ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि इसमें मार्केट हो सकता है कल का दिन भी टाइम पास कर दे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट यहाँ पे अच्छा खासा हुआ था, आज ये साइडवेज हो गया, तो कल भी हो सकता है ये साइडवेज हो जाए, ठीक है, इसी जोन के अंदर। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, अगर साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे
तो आप अपने बाइंग की पोजीशन से थोड़ा-सा बाहर निकल आइएगा, कोशिश करिएगा ऑप्शन सेल करके काम करने की, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होगा आपको लॉसेस हो सकते हैं प्रीमियम डिके की वजह से, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो मेरा व्यू है वो यही है कि 22,500 और 22,400 के बीच में जब तक ये मार्केट फँसा हुआ है, तब तक ये थोड़ा-सा साइडवेज़ सा ही यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? एक बार इसके नीचे अगर ये निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लो तक ये आ सकता है, जो कि 22,250 या फिर 22,200 इस लो तक ये आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी भी सिंपल है, कोई ज़्यादा यहाँ पे सरदर्दी नहीं है। सीधी-सी बात है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है मेरे लिए नो ट्रेड ज़ोन है, ठीक है? क्योंकि इसके बीच में ये ऐसे ही बिहेव करेगा कि ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर सडनली बाइंग होके ऊपर चला जाएगा, फिर धीरे आएगा। जब ये 47,400 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा या 450 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, देन मैं यहाँ पे एक सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि 47,250 का टारगेट मेरे को दे सकता है, या फिर आप 47,050 का क्या आसपास का टारगेट ले सकते हो, ठीक है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे लिए यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे अगर सेल करना है, तो अगर ये यहाँ कहीं खुलता है ऊपर के लेवल पे, तो एक बार मैं इसको सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्लो में नीचे चला जाए, ठीक है? बट एक ही बार ट्राई करूँगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पे जो मेरा ज़ोन है ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है, क्योंकि अनवांटेड कंसोलिडेशन में प्रीमियम डिके होगा, तो लॉस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि सीधी बात है प्रीमियम जंप तो करता नहीं है, डिके ज़्यादा होता रहता है, ठीक है? वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की तरह बिहेव करता है, तो इसके लिए आप नज़र रखिएगा इसमें कि अगर ये 21,200 के आसपास दोबारा से जाता है 230-40 के आसपास, तो वहाँ पे आप एक बार इसको सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है? नीचे का टारगेट जो है 21,100 और 21,000 का आप मान सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? फिलहाल अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें इसको सेल ही करना चाहिए, हम बाय क्यों नहीं कर रहे? तो हम बाय भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाय के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि बाइंग के लिए क्या है, अभी मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? अब बाइंग के लिए ऊपर जाने के लिए इसको कब ऊपर जाएगा, जब ये इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-2 दिन 3 दिन इसी लेवल पे ये टाइम पास करे, तो ये ऊपर बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना? अगर 1-2 दिन यहाँ पे इसने टाइम पास किया, 47,500 को होल्ड करता रहा, देन फिर ये ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। बट कल ही कर देगा इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अगर इसको ऊपर ही जाना होता तो आज इसके लिए दिन अच्छा था, ईज़िली जा सकता था, ठीक है? तो ऊपर जाने के लिए क्या है, इसको 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा, तब ऊपर जाएगा, यानी 47,500 को होल्ड करना पड़ेगा, और नीचे जाने के लिए क्या है, थोड़ा-सा ये नेगेटिव ट्रिगर मिला, ईज़िली ये यहाँ पे 47,250 47,000 तक जा सकता है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना? तो लाइफ टाइम हाई पे क्या है कि आपको बाइंग साइड पे उतना ज़्यादा कह सकते हैं फ़ोर्स नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, या फिर कह सकते हैं मोमेंटम नहीं मिलता, जितना आपको एकदम से टॉप से जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसमें मिल जाता है, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे क्या है, टॉप पे क्या है, मैं थोड़ा-सा सेलिंग साइड पे प्रेफ़र करता हूँ ट्रेड करने का, क्योंकि अगर आप डे चार्ट पे देखोगे, तो यहाँ पे ऊपर टॉप के लेवल पे आपको दिखेगी सीधी-सीधी पोज़ीशन। देखो ये निफ्टी है, ये देखो, यहाँ पे क्या है, हाई बनाया, तो यहाँ पे इसने टाइम पास किया, फिर एक मोमेंट ऊपर किया, ऊपर के बाद जैसे ही इसमें सेलिंग आई तुरंत ये गिरा, साइडवेज गया, और 450 पॉइंट ये करेक्शन हुआ, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या है, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो 1-2 दिन टाइम पास करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे, तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो आज ऑलरेडी साइडवेज है, तो चांसेस वेरी हाई है कल भी साइडवेज जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको मार्क करके बताया है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है 22,500 से लेके 22,400 के अंदर का, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है, ठीक है ना? नो ट्रेडिंग ज़ोन का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो 50-100 क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, ज़्यादा उससे ट्रेड मत करो। सिंपल सी चीज़ ये है नो ट्रेडिंग ज़ोन का मतलब, ठीक है? और ग्लोबल मार्केट की मैंने बात आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल तो दिख रहे हैं पॉजिटिव, बट अगर ये आज रात में मान लो खुलने के बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है या सस्टेन नहीं कर पाते हैं,
तो फिर हमारा मार्केट ईज़िली कह सकते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग में नीचे की तरफ जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।